श्रीनगर की खानियार में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, दोनों तरफ से की जा रही है गोलीबारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आतंकियों को किया गया ढेर, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में 4 जगह आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन, बांदीपोरा, बड़गाम और श्रीनगर में एनकाउंटर जारी। सुरक्षा बलों ने 2 पाकिस्तानी आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एंटी टेरर ऑपरेशन, पुंछ में 30 इलाकों में आतंकियों के लिए चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। श्रीनगर के खानियार इलाके में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी, ड्रोन की मदद से आतंकियों को निशाना बना रहे 2 जवान हुए घायल। बांदीपोरा के जर्नल एरिया पनार में देखी गई संदिग्ध गतिविधि, आतंकवादियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, गोलीबारी कर जंगल की तरफ भागे आतंकी। बांदीपोरा में सर्च अभियान के दौरान सेना ने बरामद किया हथियार, कई संवेदनशील चीजें सुरक्षा बलों की हाथ लगी है, आतंकियों की तलाश अभी भी जारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी हमले के बाद अलर्ट मोड पर सेना, इलाके में की गई घेराबंदी, तलाशी अभियान लगातार जारी। घाटी में लगातार हो रहे हमलों के बाद सेना ने बढ़ाई सख्ती, श्रीनगर समेत कई इलाकों में की गई घेराबंदी, चलाया जा रहा है तलाशी अभियान। हमले को देखते हुए श्रीनगर में लॉन्च किया गया कासो। आतंकी हमले के बाद अलर्ट मोड पर सेना, श्रीनगर में घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी, 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। बड़गाम में आतंकी हमले के बाद एक्शन, मौके पर मौजूद फॉरेंसिक टीम हमले वाली जगह से जुटा रही है सबूत। आतंकी घटना पर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया, आतंकियों का नहीं करना चाहिए एनकाउंटर, आतंकियों को पकड़कर करनी चाहिए पूछताछ, हमले के पीछे कोई एजेंसी तो नहीं। एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है, कौन लोग हैं जो ये कर सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का हमला, सुधांशु त्रिवेदी ने बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना। यदि फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसा कुछ लग रहा है तो अब उनकी पार्टी अपोजिशन में नहीं है, अब वो सत्ता में है। उन्हें इस प्रकार के कोई भी तथ्य यदि उनकी जानकारी में आए हैं, इनपुट आए हैं, तो उन्हें साझा करना चाहिए। आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि सुरक्षा चूक का कोई सवाल नहीं है, हमारे सुरक्षा बल जमीन पर सतर्क है, दिए जा रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। लेकिन जो भी हुए हैं, इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए हैं। आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने रखी है आतंकियों को पनाह। विवादित बयान पर अरविंद सावंत ने माफी मांगी है और कहा है कि मैंने कभी किसी महिला का अपमान नहीं किया है, अगर मेरे बयान से ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं, चुनाव को देखकर इस तरह माहौल बनाया गया। फिर दोबारा कहता हूं, मैंने किसी की भावना अगर मेरे वक्तव्य से ठेस पहुंची हो तो मैं संवेदना जताता हूं। शिवसेना की उम्मीदवार शाइना एनसी ने अरविंद सावंत के खिलाफ दर्ज कराया केस, कहा ये जंग महिलाओं के सम्मान के लिए, एमवीए की महिला नेता कहां है, इस मामले पर चुप क्यों। तिरुपति मंदिर को लेकर ओवैसी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि तिरुपति मंदिर में मुस्लिम सदस्य क्यों नहीं हैं, स्टेट वक्फ में अबुदाबी की गैर मुस्लिम सदस्य बना रहे हैं। बहुत बड़ा हिंदू धर्म का एक वो मरकज है, वहां पर आपके ट्रस्टीज कोई मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर हमला, कहा वक्फ बोर्ड को लूटना चाहती है बीजेपी, मुसलमानों की जमीन हड़पने की हो रही है कोशिश, धांधली के नाम पर क्या हड़प लेंगे जमीन। मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की दरगाहों को, खानखाहों को, उस जमीनों को हासिल करना चाह रहे हैं। तो वक्फ जो बिल लाया नरेंद्र मोदी ने लाया है, वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया है, वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाए हैं।
बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का कांग्रेस पर हमला और कहा कि खड़गे ने बताई कांग्रेस की सच्चाई, साथ ही बोले सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है कांग्रेस। गिरिराज सिंह का राहुल और खड़गे पर हमला, कहा झारखंड की जनता से माफी मांगी राहुल और खड़गे, वादा करके भूलना कांग्रेस की आदत। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जनता से कांग्रेस ने सिर्फ झूठे वादे किए हैं, जहां कांग्रेस वहां आर्थिक तंगी, खटाखट फटाफट सब हुआ बंद। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, कल झारखंड के दौरे पर रहेंगे अमित शाह, वहीं 4 तारीख को पीएम मोदी का झारखंड का दौरा। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सपा प्रवक्ता फारूक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का नकारात्मक नारा पीटीए की सफलता से डरी हुई है बीजेपी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा, कहा लोगों से किए गए झूठे वादे, बीजेपी की सरकार आएगी तो देगी नियुक्ति पत्र, पेपर लीक की भी जांच होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हेमंत सोरेन पर हमला, हेमंत सोरेन को बताया कांग्रेस का चचेरा भाई, बोले जिन आदिवासियों के लिए आगे उन्हें ही भूल गए। बीजेपी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का हमला, का नकारात्मक नारा उनकी निराशा, नाकामी का प्रतीक है। केशव प्रसाद ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए असल में एक छलावा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नहीं बल्कि परिवारवाद, दंगाई और अपराधी का गठबंधन है। अखिलेश यादव के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का पलटवार, कहा बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे ने जन जागरण का काम किया। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और कहा कि हम मिलकर चलेंगे तभी विकसित भारत बनेंगे। मुंबई में पोस्टर वॉर है जारी, बीजेपी और राज ठाकरे की नजदीकी से नाराज उत्तर भारतीय विकास सेना बटेंगे तो कटेंगे की तर्ज पर लगाए पोस्टर में लिखा बटोगे तो पिटोगे। सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला, बोले अपने निजी स्वार्थ के लिए कांग्रेस के साथ किया गठबंधन, विधानसभा चुनाव में महायुति की महाजीत का किया दावा। अयोध्या में भव्य दिवाली के आयोजन पर बोले सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, कहा जब बीजेपी अस्तित्व में नहीं थी तब भी मनाई जाती थी दीपावली। इंदौर घटना को लेकर बोले सीएम मोहन यादव और कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, दायरे में रखकर करना चाहिए सभी धर्मों का सम्मान, कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असम सीएम और झारखंड चुनाव प्रभारी हेमंत शर्मा ने जेएमएम पर उठाए सवाल, का हिंदू जनसंख्या 90% से घटकर के आई है 67% तक कैसे पहुंची है। दलितों को लेकर बोले एआईएमआईएम नेता शौकत अली और कहा कि जिस समाज को दुनिया अछूत समझता था उस समाज को मुसलमानों ने कभी